देखिए, इस बीच सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कुवैत पर, या फिर आप कह सकते हैं कि जॉर्डन पर हुए ताजा हमले, जिसमें जॉर्डन के अर्जाक एयरबेस पर ईरान के हमलों का मंजर भी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ईरान ने जॉर्डन के अजराक एयरबेस पर मिसाइलों से हमले किए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही भी मची है। यह हमला ईरान ने अपने पुलों, अस्पताल और हवाई अड्डों पर बमबारी के जवाब में किया है। जॉर्डन इस समय सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट है, जिस पर ईरान सबसे बड़े अटैक इस समय कर रहा है, और ये सारे अटैक अमेरिकी बेसिस पे किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन अब आपको सैटेलाइट तस्वीरें कुछ दिखाते हैं बड़ी स्क्रीन पर, जो आपको दिखाएंगी कि कैसे अमेरिका के कई बेसिस के ऊपर, खासतौर पे जो उनका मुकफा अल बस बेस है, उस पर किस तरीके से अटैक हुआ। यानी मुकफक अल सॉल्टी एयरबेस पर क्या अटैक हुआ है, यह अब आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कैसा था, यह हैंगर है, दरअसल ये वो हैंगर है जहां पर अमेरिका अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को तैनात करता था, और पहले कैसा था और अब पिछले 4-5 दिन में जब अटैक किए गए हैं, अगर आप देखें इन हैंगर्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। इन हैंगर्स के पास अगर आप देखें, हैंगर्स के साथ साथ आपको छोटे व्हीकल्स भी नजर आ जाएंगे, और दूसरे हैंगर्स को भी इससे नुकसान पहुंचा है। और ये इसलिए है क्योंकि वहां के जो एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनको सीधे तौर पर अमेरिका के नुकसान पहुंचाना चाहता है ईरान। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके का मंजर इस समय जॉर्डन पर भी है। जॉर्डन के ऊपर अमेरिका के जो बेसिस हैं, उनको सीधे तौर पर अब ईरान अटैक कर रहा है, और ये इस तरीके की कवायद है क्योंकि अब जंग के दायरे को वो ना सिर्फ यूएई, सऊदी अरब, बहरीन तक सीमित रखना चाहता, बल्कि जॉर्डन हो या फिर कुवैत हो, इन इलाकों पर भी बड़े अटैक्स ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी होगी वो ये कि आखिरकार एकाएक जॉर्डन पर ईरान के अटैक एकदम से क्यों शुरू हो गए। ये भी हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं, और आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों जॉर्डन को पिन पॉइंटेड तरीके से या अलग अलग बार या पिछले 4 दिनों में अटैक किया जा रहा है। अगर आप देखें, जॉर्डन पर बार बार ईरान के हमले, और 5 दिन में 4 बार ईरान ने जॉर्डन पर मिसाइलें दागी हैं। देखिए आप, जॉर्डन कितनी दूर है ईरान, और सीधा यहां से जॉर्डन पर अटैक किया जा रहा है। ये इसलिए भी क्योंकि जॉर्डन पर अमेरिका के कई जो उनके आप कह सकते हैं कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके रडार सिस्टम्स हैं, वो वहां पर तैनात है। और आपको याद होगा कि इससे पहले जब 40 दिन की जंग हुई थी, तब अमेरिका ने कई जगहों से अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को और दूसरे इलाकों में तैनात कर दिया था, रीलोकेट कर दिया था। शायद अमेरिका को अंदेशा पहले से था कि ईरान आने वाले वक्त में इस तरीके के अटैक करेगा, और इसी वजह से अब इन 5 जगहों पर बड़ी तादाद में अटैक किए जा रहे हैं। जॉर्डन में बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा अमेरिकी बेसिस का इस्तेमाल लगातार अमेरिका कर रहा है ईरान पर अटैक करने के। जॉर्डन में अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम्स भी तैनात किए गए हैं, जिनको रीलोकेट भी अमेरिका ने किया था। अब इसके अलावा क्या बात है, अगर आप देखें, हमने आपको तमाम बड़ी चीजें बताई कि अगर बहरीन, कुवैत के बाद सबसे बड़ा बेस अगर कहीं है तो वो जॉर्डन में है। अमेरिकी सैन्य अड्डों में जो अल सॉल्टी एयर बेस है सबसे अहम है, और इसी बेस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस इस समय ईरान का पहुंचा हुआ है। ईरान का फोकस इस समय इस बेस पर ज्यादा से ज्यादा अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का। इजराइल की सुरक्षा के लिए भी अमेरिकी सैन्य हथियार यहां पर मौजूद है, क्योंकि इजराइल से जॉर्डन की करीबी बहुत ज्यादा है। और आपको यह भी बता दूं कि लगातार इसका इस्तेमाल इससे पहले हमेशा हूती की तरफ से आ रहे अटैक, या हिजबुल्लाह की तरफ से आ रहे अटैक, या ईरान की तरफ से आ रहे अटैक के लिए किया जाता था, क्योंकि यहां पर ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो एक तरीके का संरक्षण इजराइल को देता था। अब किंग फैजल एयरबेस पर भी ईरान का पहला हमला देखने को मिला है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इससे पहले कभी भी जॉर्डन पर इस तरीके के अटैक ईरान नहीं करता था। अब पूर्वी बेस पर हमले में अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचा है। फाइटर एयरक्राफ्ट, उनके अटैक हेलीकॉप्टर्स, उनके ड्रोन, उनके हैंगर्स, सब जगहों को टारगेट इस समय ईरान कर रहा है, और यह पूरा फोकस रख रहा है कि आने वाले वक्त में इजराइल पर अगर अटैक करना पड़े तो उस इलाके के आसपास अमेरिका के कोई एयर बेसिस पर या फिर कोई एयर डिफेंस सिस्टम्स वहां पर ईरान की मिसाइलों को चैलेंज करने के लिए वो ना बचे। अब इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान ने खास तौर पर अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। ईरान का दावा है कि IRGC नेवी ने अमेरिकी सेना के MQ-9 ड्रोन को ध्वस्त कर दिया, जिसके मलबे के इकट्ठा करने की तस्वीरें भी IRGC ने सार्वजनिक की है। दरअसल ये बात लगातार ईरान कहता आया है कि उसने अब तक कई 30 से ज्यादा करीब या 30 के करीब जो MQ-9 ड्रोन्स हैं वो अमेरिका के मार गिराए हैं, और IRGC इस बात का वीडियो भी लगातार सार्वजनिक करता है, और ऐसी ही तस्वीरें एक बार फिर से ईरान की तरफ से जारी की गई है।
और हमारे साथ हमारे खास मेहमान संजय सोई सर। संजय सोई सर, हमने ये तो बता दिया कि देखिए जंग का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन आखिरकार जॉर्डन पर इतना अटैक क्यों? क्योंकि जॉर्डन पर इससे पहले हमने इस तरीके के अटैक कभी नहीं देखे। 5 दिन में 4 बार अटैक किए गए और चारों बार ज्यादा नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा है। नहीं, बिल्कुल सुमित, जो आपने एक बात कही थी उसी बात को मैं कहूंगा, मैंने भी वही चीज नोट की थी कि जॉर्डन पे खास इतना प्रेम क्यों है जॉर्डन के साथ। देखिए, जॉर्डन बिल्कुल जो आप कह रहे थे मिसाइल के रास्ते में पड़ता है, जो ईरान से सीधा मिसाइल इसराइल के लिए जाती है, वो सारी मिसाइल जॉर्डन के ऊपर से उड़ते हुए जाती है, उनके ड्रोन हो, मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो। पिछली बार भी जब अटैक हुए थे तो जॉर्डन के डिफेंस सिस्टम ने काफी की मिसाइल रास्ते में गिराई थी। तो ईरान यहाँ पर पहले इनको भी न्यूट्रलाइज कर रहा है, साथ साथ जब कभी इसराइल पे हमला करना पड़े तो उनको एयर डिफेंस सिस्टम काफी नुकसान हो चुके हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि पैट्रियट सिस्टम, उनके जो एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स हैं, MQ-9 ड्रोन्स हैं, जमीन पे ही काफी नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी जी। बात यह है कि ये काफी नजदीक पड़ता है, अमेरिका को रिएक्शन टाइम कम मिलता है। तीसरी हम्म। बात यह है कि वहां पे जैसे कि कुवैत और बहरीन की वाली तीसरी बहुत बड़ी बेस है, जहां से काफी नुकसान इनको फायदा हो जाता है ईरान को हमले करने का। तो डेफिनेटली ये एक टारगेट है और इनमें ईरान को सफलताएं भी मिल रही है, क्योंकि ये एक मिक्स कर रहे हैं, सरप्राइज मेंटेन कर रहे हैं। कुछ डिकॉय जाते हैं, कुछ ड्रोन जाते हैं, बीच में मिसाइल चली जाती है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सारा मिक्स भेजते हैं ताकि उनका डिफेंस सिस्टम पहले ड्रोन में उलझ जाता है, वहां पे अटक जाता है, उसके बाद मिसाइल जाती है, टारगेट के ऊपर जाती है। और सुमित, ये भी खबर आ रही है कि कुछ मिलिशियाज भी इनको मदद कर रहे हैं, जो आसपास जो ईरान समर्थित ग्रुप्स हैं वो हम्म। वहां से भी कुछ फायर कर दे रहे हैं, रॉकेट वगैरह, सर शायद ताकि इसी वजह और से कुर्दिस्तान के अंदर हमने देखा था ईरान ने बड़ी मिसाइलें दागी। आपका दोबारा से रुख करूंगा सर, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं, क्योंकि आपने कुर्दिस्तान का जिक्र भी किया कि देखिए कुर्द लगातार वहां से अटैक कर रहे थे, इसलिए कोशिश की गई ईरान की तरफ से कि वहां पर भी मिसाइल दागी जाए। लेकिन ईरान के प्रॉक्सीज भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान से जुड़ी, जहां पर जिसमें हूथियों ने निर्देश दिया है कि अगर अमेरिकी उनके परमाणु संयंत्रणों पर अटैक करते हैं तो हूती भी बाब अल मंदेब को बंद कर सकते हैं। हूती ईरान का बड़ा समर्थित ग्रुप है, प्रॉक्सी है, जो यमन से ऑपरेट करता है। आपको बता चुके हैं कि वो लगातार इजराइल और अमेरिका के समर्थन देशों को पर भी जहाजों पर हमला कर चुका है। और कहा यह जा रहा है कि हूतियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरीके से ईरान के परमाणु संयंत्रणों पर या फिर उस पर अटैक जारी रखे तो फिर वो रेड सी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद अब एक और बड़ी चुनौती दुनिया के सामने खड़ी होने वाली है, वो है रेड सी। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर ले चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बाब अल मंदेब इतना अहम क्यों है, क्यों पूरी दुनिया के लिए ये इतना खास है, और आखिरकार अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। सबसे पहले आप बताइए क्या खास बातें हैं। दरअसल बाब अल मंदेब की बात करें, दुनिया के 10 से 12% तेल और प्राकृतिक गैस इसी से शिफ्ट किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार है कहां। यह है रेड सी का इलाका, यह है बाब अल मंदेब। और अगर आप ऊपर जाते हैं वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यानी अगर आप देखें ये 2 रूट हैं जहां से लगातार मिडिल ईस्ट के देशों में या फिर आगे की तरफ यूरोप की तरफ साजो सामान या चीजें, तेल और गैस, नेचुरल गैस आगे बढ़ती थी। यह भी एक तरीके का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरह ही छोटा सा गलियारा है जहां पर हूतियों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। अब हूती की तरफ से कहा गया है कि बाब अल मंदेब को वो बंद कर देंगे, यानी पहले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज डिस्टर्ब है और अब उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद अब बाब अल मंदेब यहां पर रुक जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर शिप्स को घूम कर जाना पड़ेगा नीचे की तरफ से यूरोप, जिसमें टाइम और पैसा दोनों ज्यादा लगेंगे। अब दूसरा बड़ा कारण क्या है, भारत, चीन और एशिया देशों का यूरोप से व्यापार, मुक्त व्यापार का जो सपना है या फिर उस पर दखल पड़ेगा और यूरोप से व्यापार का मुख्य मार्ग यही है। सभी इसी वजह से लगातार कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो उसका दबाव तमाम देशों पे पड़ेगा। फारस की खाड़ी से पेट्रोलियम और गैस के परिवहन में भी अहम भूमिका यह निभाता है। आपको बता चुका कि फारस की खाड़ी में भी तब भी इसकी जो मूवमेंट है वो दोनों तरफ एक तरीके का पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो दोनों तरफ से काम करता है। और अगर दोनों प्रभावित हुए तो दुनिया पर करीबन दुनिया के तेल निर्यात पर लगातार काम करने के तरीके 35% से ज्यादा का इस पर असर पड़ेगा। अब बाब अल मंदेब और हॉर्मूज के रास्ते विश्व की करीब 25% तेल और गैस सप्लाई या 30% जो है वो इससे प्रभावित होगी। और फिर उसके बाद इनको घूम कर जाना पड़ेगा, रास्ता लंबा लेना पड़ेगा, इससे पैसा भी ज्यादा लगेगा, समय भी ज्यादा लगेगा, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इससे चैलेंज हो जाएंगी। अब लाल सागर और अदन की खाड़ी में जोड़ने का एक जरिया है और यही बात है कि इस ब्रिज को या फिर इस छोटे से स्ट्रेट को, गलियारे को बंद करने का प्रभाव
पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इससे पहले ही दुनिया बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से जूझ चुकी है, लगातार परेशान है, और ऐसे में अगर लाल सागर बंद हो जाएगा तो फिर इसका प्रभाव और ज्यादा दुनिया पर पड़ेगा। ये हमने आपको तमाम बड़ी बातें बताई और ये भी बताने की कोशिश की कि आखिरकार किस तरीके से ये चीजें बदलती जा रही हैं। और हमारे साथ संजय सोई सर भी हैं। संजय सोई सर, ये बात तो हम तय मान रहे थे कि देखिए हूती हमेशा से ईरान के साथ में ही खड़े हैं, लेकिन अगर अमेरिका नहीं रुका, अगर अमेरिका इसी तरीके से काम करता रहा तो एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चैलेंज, दूसरी तरफ रेड सी का चैलेंज, और ये दोनों चैलेंज सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं होंगे, सीधे तौर पर भारत जैसे देशों के लिए या दूसरे देशों के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर खड़े हो जाएंगे। तो मैं जो आप कह रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये बंद हो जाता है, बाबल मंदेब भी वो बंद करने में सफल हो जाते हैं, तो पूरा केप ऑफ गुड होप से घूम के आना पड़ेगा, या यहाँ से शिप निकलेंगे, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, वहां से 10 से 12 दिन ज्यादा शिप टाइम लगेगा, तो उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी, जिसका असर ये पड़ेगा, व्यापार पे असर पड़ेगा, तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा। और पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल की सप्लाई बाधित है, उसके बाद में बाबल मंदेब भी बंद होने से एक 25% अगर तेल पे असर पड़ता है, तो दुनिया में अभी देखिए $73 से $83 से ज्यादा कीमत आ चुकी है। ये वापस दोबारा लग रहा है मुझे, अगर इस तरह चला तो $110 पे दोबारा चली जाएगी। और इसका असर तुम्हें खाली भारत, चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया के देशों पर ही नहीं पड़ेगा, इसके अलावा जो गल्फ के देश हैं, जो जिनकी इकोनॉमी तेल पर चल रही है, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। सर एक बात बताइए, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा था क्योंकि हम आपसे, मेरा पहले भी डिस्कशन हुआ था कि ये अमेरिका के लिए करना नामुमकिन है जब तक उसकी ग्राउंड फोर्सेस मूव नहीं करती, लेकिन उसके लिए भी बड़ा चैलेंज है। अगर ग्राउंड फोर्सेस मूव करेंगी तो कहां जाएंगी, किसको बेस बनाएगी, उसके फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर उसके आप कह सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर वो कहां से मूव करेंगे। क्या कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है कि अमेरिका सच में अपनी ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट कर सकता है, चाहे वो खार्क द्वीप हो या दूसरे द्वीप हो, बंदर अब्बास का इलाका, क्या उसके पास ऐसी स्पेशलाइजेशन है, ऐसी क्षमता है कि वो ऐसा कर सकता है? तो मैं जो आपने एक दो बातें बोली ना बीच में, बिल्कुल वो नहीं बातों को मैं कह रहा हूँ, रिपीट करूंगा, नहीं है। क्योंकि आप देखिए ये नैरो पैसेजेस हैं, यहाँ पर अगर इनके एयरक्राफ्ट कैरियर या ग्राउंड लैंडिंग ट्रूप जाते हैं तो एक टारगेट बन जाते हैं ईरान की मिसाइल, ड्रोन्स और उनके रॉकेट्स के, आर्टिलरी के, एंटी शिप मिसाइल्स के। दूसरी बात यह है कि अगर वो जमीन पर ऑपरेशन करते तो कहाँ करेंगे। एक टारगेट दिखता है बार बार जिसका नाम आता है खर्ग आइलैंड, जिसका भी आपने जिक्र किया था, जो एक काफी वल्नरेबल होता है, लेकिन वहां पर भी ईरान ने काफी हद तक तैयारियां की है, माइंस लगा दिए, जी ट्रूप्स बढ़ा दिए वहां पे, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल काफी ज्यादा डिप्लॉयमेंट कर दिया। अगर वहां पर भी करते हैं तो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और साथ में अगर उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए जो टारगेट्स हैं, वहां के लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि वहां पे वो ग्राउंड ट्रूप्स करें। तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका इस समय में ग्राउंड ट्रूप्स के मूड में है। वो पूरा हवाई, रॉकेट और मिसाइल के द्वारा ही वो इस समय में बल्कि नुकसान को आप कह सकते करने हैं कि की। सर एयर डोमिनेंस को दोबारा से स्टेब्लिश करना,